कटोरी में एक लौंग रख देना। शत्रु आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। किसी तरह का नुकसान कर रहा है या धन हानि आपके जीवन में बड़ी से बड़ी हो रही है, क्योंकि शत्रु होते हैं ये सबसे ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं व्यक्ति के ऊपर, उसमें स्वास्थ्य पर और उसके पैसे पर, क्योंकि व्यक्ति के पास न तो पैसा आएगा और न ही अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएगा। स्वास्थ्य पर भी क्रियाएं करवा देते हैं जिससे कि व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और उसका सारा पैसा दवाइयों में चला जाता है। देखिए, इन शत्रुओं से सारा पैसा दवाइयों में चला जाता है। इन शत्रुओं से क्रिया करवाने से आपको बचना कैसे है, कैसे इन दुश्मनों को अपने जीवन से बाहर निकालना है, इसी के उपाय आपको बताने वाले हैं। और कौन सा उपाय है और कैसे करना है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में देंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना, क्योंकि हो सकता है ये वही उपाय हैं जो आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा। कई बार क्या होता है, बहुत से उपाय काम नहीं कर पाते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो तुरंत अपना काम कर देते हैं, मतलब शत्रु को, दुश्मन को आपके जीवन से पूरी तरह से निकाल देते हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जिसने सच्ची श्रद्धा से अगर कर लिया तो शत्रु की अकड़ पूरी तरह से निकल जाएगी। आपसे तो क्या, किसी दूसरे व्यक्ति से भी शत्रुता करने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये वही उपाय है जो शत्रु की कमर को पूरी तरह तोड़ देता है। ऐसा समझ लीजिए, शत्रु थर-थर कांपते हैं इस उपाय को करने के बाद। अब शत्रु आपके जीवन में चाहे एक तरह के हो, मतलब आपके सामने कोई परेशानी कर रहा हो। दो प्रकार के शत्रु होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो सामने से परेशान कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो शत्रु पीछे से वार कर रहे होते हैं। तो गुप्त और कुछ ऐसे शत्रु जीवन में पीछे से वार करते हैं जो गुप्त रूप से शत्रु होते हैं। वो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं, जादू टोना करवाते हैं, या फिर बंधनवार की क्रियाएं भी करवा देते हैं, जैसे बुद्धि को बंधवाना, जैसे कि आपके व्यापार को बंधवा दिया, फिर आपकी नौकरी कर रहे हैं उस पर भी बंधन करवा दिया। जहां आप काम करते हैं वहीं पर भी शत्रु आपको नीचा दिखाने की कोशिशें करते रहते हैं। शत्रु हैं, अब देखिए, शत्रु चाहे कितने भी क्यों न हो, किसी भी तरह के क्यों न हो, सामने के शत्रु जो है सामने से परेशान कर रहे हैं, वो भी चाहे जाने चारों खाने चित हो जाएंगे अगर आपने यह उपाय कर लिया तो। यह उपाय करने से और जो पीठ पीछे वार कर रहे हैं उनको भी अकड़ निकल जाएगी। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि आपको अलग से शत्रुओं के लिए कोई और दूसरा उपाय नहीं करना पड़ेगा, कि जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी कर देगा। उपाय स्त्रियां भी कर सकते हैं और पुरुष भी कर सकते हैं, और किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय को करने के लिए आपको लेनी है एक साबुत लौंग। लौंग बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो, वरना उपाय काम नहीं करेगा।
बिल्कुल देख कर लेंगे। फूल वाली लौंग, खंडित टूटी फूटी लौंग ना हो। एक लेनी है कटोरी। कटोरी आप कोई भी ले सकते हैं। अब ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान भैरव नाथ का उपाय है। देखिए, भगवान काल भैरव जो है ये भगवान शिव का दूसरा रूप है या फिर रुद्र स्वरूप है। और जो लोग शत्रु और दुश्मन से परेशान हैं, अगर वो इनकी जुड़े हुए उपाय करते हैं तो शत्रु कितने भी पावरफुल क्यों न हो, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। आपको वहाँ पर क्या क्या करना है, एक लौंग और एक कटोरी लेकर कोई आसन पर बैठ जाना है। आपके पास एक आसन ले लीजिए और दक्षिण दिशा में मुख करके आपको बैठ जाना है। अपने घर में ऐसे स्थान पर बैठिए जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, मतलब घर वालों से पहले ही बोल देना। ऐसे शांत स्थान पर आपको बैठना है। आपसे उसके पास एक आसन ले लीजिए और दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है। अपने घर में के स्थान पर बैठे जहाँ शांति हो, फिर शांत स्थान हो जहाँ पर कोई आपको रोके ना टोके ना, वरना पहले ही घर के सदस्य को बता दे कि हम उपाय करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में बैठ जाना है फेस करके। इस लोगों को आप कटोरी में रखना है, मतलब अपनी आँखों के सामने आपको रख लेना है। अब आपको एक मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलना है, पूरे 150 बार बोलना है, नहीं 105 बार बोलना है, सॉरी। मंत्र कौन सा है, ओम श्री काल भैरवाय नमः। अब आपको क्या करना है, कोई भी कांटे वाले वृक्ष ढूंढ ले यह उपाय करने से पहले, जिससे कि आपको पता हो कि आपको कहाँ पर जाना है। मुंह में आपको वो लौंग रखना है और आपको अपने घर के आसपास कांटे वाले वृक्ष के पास जाना है, वहाँ पर जाना है और इस लौंग को उसी पेड़ के नीचे मुंह में से निकाल कर फेंक देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे अपने घर पर चले आना है और अपने घर पर आने के बाद आप अगर रात का समय है तो आप हाथ मुंह धोकर सो भी सकते हैं। अगर आप शाम के समय गए हैं तो आप यह उपाय करने के बाद अपना घर का आकर काम भी कर सकते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट में जय श्री बालाजी महाराज का जयकारा लगाना ना भूले, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं आप लोगों तक यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। तो जय हो बालाजी महाराज जी। कल फिर हाजिर होंगी एक ऐसी ही वीडियो के साथ।